नमस्कार, मैं हूं श्वेता मिश्रा और आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। तो एक बार फिर शहर कचरा कचरा है, एक बार फिर कॉलोनियां दुर्गंध से जूझ रही हैं, एक बार फिर बीबीजी की मनमानी से लोग परेशान हो रहे हैं। जगह जगह कचरा फैला हुआ है और मेयर से लेकर मंत्री तक सब नाराज हैं। होंगे भी क्यों नहीं, आमजन अपने पार्षदों को भला बुरा सुनाते हैं, तो पार्षद अपने शहर के मेयर और जनप्रतिनिधियों के आगे नाराजगी जाहिर करते हैं। लेकिन हालात जस के तस है। आखिर ऐसा क्या है कि बीबीजी कंपनी को ही कचरा उठाने का काम दे रखा है? जब मेयर से लेकर मंत्री तक नाराज हैं, तो क्यों ना बीबीजी कंपनी का ठेका रद्द कर दिया जाता है? क्यों ना नगर निगम अपने ही दम पर सफाई का काम करता है? क्यों ना इंदौर की तरह जयपुर के नगर निगम भी कुछ ऐसा प्लान बनाए कि सफाई किसी कंपनी को ठेके पर देने की बजाय खुद की जाए और इंदौर की तरह ही सफाई में नंबर 1 की रेस में आगे आया जाए? क्या हमारे पास अधिकारियों की कमी है? क्या हमारे पास सफाई कर्मियों की कमी है? क्या हमारे पास संसाधनों की कमी? आखिर ऐसी क्या कमी है जो हमें इंदौर की तरह साफ शहर एक सपने जैसा लगता है? अगर उस मुकाम पर पहुंचना है तो सख्त फैसले लेने ही पड़ेंगे। न केवल फैसले लेने पड़ेंगे बल्कि उनको लागू भी करना पड़ेगा। लेकिन करेगा कौन? यही तो आज का बड़ा सवाल है। हमारे राजस्थान में रामदेव बाबा का एक भक्ति गीत बड़ा मशहूर है, मारो हेलो सुनो जी रामा पी। कुछ इसी अंदाज में आज ग्रेटर मेयर ने भी एक हेला सरकार के नाम लगाया है। अब देखना होगा कि इस हेले पर सुनवाई कब हो पाती है। आज बिग फाइट इसी खास मुद्दे पर। मैं सरकार से करती हूं कि मेरा हेला सुनो सरकार। इसको बीबीजी कंपनी को यहां से रवाना करो। बीबीजी कंपनी गलती करेगी उसके खिलाफ इनको मैंने साफ कह दिया, सख्त से सख्त कार्रवाई करो। कुछ भी करो, रिजल्ट चाहिए सफाई में। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए बेहद खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे रूबरू करा दे आपको। ग्रेटर नगर निगम मेयर शील धबाई जी हमारे साथ हैं, उमर दराज जी हैं, कांग्रेस पार्षद है हेरिटेज नगर निगम के, और साथ ही पूर्व IAS जगरूप यादव जी भी शामिल हुए इस चर्चा में। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव पे। शील धबाई जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं। ऐसी क्या मजबूरी है? सवाल ये राजधानी जयपुर की जनता जानना चाहती है। मंत्री नाराज है, मेयर नाराज है बीबीजी कंपनी से, पार्षद नाराज है, आम जनता नाराज है। कचरा उठ नहीं रहा जिस काम के लिए रखा गया है। फिर क्या मजबूरी है कि बीबीजी कंपनी लगातार बरकरार है? देखिए, मजबूरी ये है कि ये काम नहीं करते हैं। इनको हजारों नोटिस दे चुके, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से स्टे लेकर आ जाते हैं और स्पष्ट आदेश करा के लाते हैं कि इनका जो काम है किसी दूसरे को नहीं दिया जाए। इस वजह से हम लोग, हमारे हाथ बंधे हुए हैं। हमने जब हमारा बोर्ड बना था तो हमने सबसे पहले ये हमने प्रस्ताव पारित किया था कि जयपुर की जनता इससे बिल्कुल खुश नहीं है, पार्षद इससे खुश नहीं है, इसका काम किसी भी क्षेत्र में संतोषप्रद नहीं है, इसलिए इसको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए। लेकिन उसके बावजूद भी वो सुप्रीम कोर्ट से आदेश लेकर आ जाते हैं। आज देखिए कि मुझे बार बार ये कहना पड़ता है, मैं आज सड़कों पर निकली, मुझे जो गंदगी के ढेर मिले, आप तारीफ, उनकी तारीफ क्या कहूँ मैं। एक हकीकत ये देखिए कि मैं उनके सुपरवाइजर्स को फ़ोन करती रही, मैं उनके अधिकारियों को फ़ोन करती रही, लेकिन उन्होंने अपनी ना तो सही लोकेशन बताई, ना वो वहाँ पर आए। और ये कहते रहे, कभी तो कहते हैं कि हमारी गाड़ी खराब हो गई, कभी कहते हैं हमारे कर्मचारी नहीं आए, कभी ये पंचर हो गया, कभी वो पंचर हो गया। कचरा लगातार सड़क पर पड़ा था और जब मर्जी आए, जब चाहे, जब ये हड़ताल पर चले जाते हैं, जनता बहुत परेशान है। और मैं तो ये कहती हूँ कि देख भगवान, जयपुर की हालत क्या हो गई भगवान। मेरे दिल से ये बात निकलती है, जो जयपुर मेरे समय में 2 बार क्लीन सिटी का अवार्ड लेके आया, आज वो 36वें स्थान पर पहुंच गया है, क्योंकि इसकी सारी जिम्मेदारी बीबीजी की है। हमने उनको साधन भी दे रखे हैं, हम उनको हर तरह से मदद भी करते हैं। डोर टू डोर कचरा कलेक्शन करना उनका काम है, उसको डिस्पोजल करना उनका काम है, लेकिन वो प्रॉपर ढंग से नहीं कर पा रहे। आज मैंने मजबूर हो के मैंने ये लाइन बोली है कि मारो हेलो सुनो जी सरकार।
कैन कैन प्रकरण किसी भी तरह से कोई भी कानूनी राय हो, कोई भी कानूनी पेच हो, इससे राजस्थान को क्या जो राजधानी है उससे आप मुक्त कराएं, ताकि नगर निगम हम अपनी तरीके से अपने मनमर्जी की तरफ से किसी कंपनी दूसरे को चार्ज दें, या हो सके तो हम खुद ही अपने संसाधनों से इसके काम करें। सरकार हमें इतना पैसे दे कि हम सफाई कर्मचारियों की भर्ती कर सकें। ये जनप्रतिनिधि रोज हम अपमानित होते हैं, जनता के सामने किस मुंह से जाए। बिल्कुल बहुत हम परेशान होकर आज मैंने ये नारा लगाया है। जी शीलदेव भाई जी, बिल्कुल ठीक, क्योंकि जब जनता सवाल करेगी तो जवाब मेयर को भी देना पड़ता है, जवाब पार्षदों को भी देना पड़ता है, और वो जवाब देने से दूर भागते नजर नहीं आते जिनका ये काम है, जिनकी जिम्मेदारी है। जगरूप यादव जी, सर आपने बहुत करीब से देखा है निगम का काम हो किस तरह से होता है, कैसे चीजों को मैनेज किया जाता है और कैसे सफाई व्यवस्था, क्योंकि सबसे जरूरी ये है। अब अगर बीवीजी को लेकर इतना बवाल, इतने सवाल, इतनी परेशानी है, तो ऐसी मजबूरी क्या है? वो मजबूरी समझ नहीं पा रहे। ऐसा क्या है, कैसे उन्हें अगर स्टे मिल जाता है, कैसे वो पहुंच जाते हैं ऊपर तक, कोर्ट तक, और उनके फेवर में चीजें हो जाती हैं? श्वेता जी देखिए, जो सफाई का कार्य है जी, वो जो स्थानीय प्रशासन नगर निकाय जिसको सौंपा हुआ है, जो संविधान में संशोधन के 73वें संविधान संशोधन के पश्चात ये कार्य स्थानीय निकायों को सौंपा हुआ है। उनके पास संसाधन हैं, उनको इसके लिए जैसे पर कैपिटा जो जनसंख्या होती है उसके हिसाब से राजस्थान सरकार या जो भी सरकारें हैं वो अनुदान उपलब्ध कराती हैं। और कहीं ना कहीं कोई कंपनी संविदा के तहत कोई कार्य करती है तो संविदा का प्रवर्तन जो होता है, हर कोई भी संविदा ऐसा नहीं होता कि जिसमें ये उल्लेखित हो काम करे या ना करे उसको फिर भी रखिए। तो उन प्रावधानों को ठीक से देखने की जरूरत है। ये प्रक्रियात्मक दोष है कि जो संविदाकार है, जो भी कंपनी या संविदा का कार्य जिसको भी दे रखा है उसमें उपबंध होते हैं कि इसका क्या क्या कार्य है, उसके उत्तरदायित्व हैं, उनको विहित कर रखा है। उन उत्तरदायित्वों के चलते आपको उसके जो प्रावधान है संविदा के उनको देखना चाहिए कि अगर मान लीजिए वो कचरा उठाने का कार्य है तो नहीं उठाता तो उस पर पेनल्टी भी होती है, तो शास्ति लगनी चाहिए। अगर उसका सफाई का कार्य, स्वीपिंग का भी है, ये सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल है, जो डिस्पोजल रूल्स 2002 आए और 2002 के आए, तत्पश्चात शायद 2013 में भी उनमें संशोधन हो चुका है। तो उसके तहत मैं समझता हूं कि कोई आउटसोर्स करते हैं, स्थानीय निकायों के पास स्वयं के इतने संसाधन नहीं होते, तो वो चाहते हैं कि भाई इसको संविदा पे दे दिया जाए, तो अपने संसाधन भी देते हैं, उनका भी उनसे किराया वसूलना चाहिए। और साथ में संविदा में जो स्टेजेज हैं उनमें सब में शास्ति प्रावधित है। आपने शास्ति लगाई या नहीं लगाई, उनका जो कार्य किया उसका आपने अधिप्रमाणन किसने किया, सही किया या नहीं किया, ये मॉनिटरिंग करने की व्यवस्था की बात है, वो देखा जाना चाहिए। तो क्षेत्रीय आयुक्त या स्वास्थ्य निरीक्षक या मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक और हेल्थ ऑफिसर के रूप पे डॉक्टर्स भी यहाँ पे लगे हुए हैं, उनको सबको समेकित रूप से ये देखना चाहिए कि जो कार्य और दायित्व उनको दिया हुआ है संविदा के तहत उनका उन्होंने प्रवर्तन ठीक से किया है या नहीं किया है। अगर नहीं किया है तो मैं समझता हूं कि उस पर जो शास्ति के प्रावधान है वो ठीक से उनको प्रभावी ढंग से क्रियान्वित नहीं किया जा रहा। कोई भी न्यायालय या न्यायिक प्रक्रिया किसी भी संविदाकार को फोर्सफुली रखने के लिए किसी भी स्थानीय निकाय को नहीं कह सकती। ठीक है, स्टे कहीं मिले होंगे तो मैं आदरणीय महापौर शील धाबाई जी जो कह रही हैं उससे मैं सहमत नहीं हूं। स्टे मुझे नहीं पता किस स्टेज पे स्टे मिला है, और सरकार हिला नहीं सुनती। स्थानीय निकाय को अंतरित विषय है और उसके लिए संसाधन जितने हैं, संसाधन नहीं है तो आपको लोन लेने की भी पावर है, आप संसाधन आउटसोर्स भी कर सकते हैं, आप स्वयं के भी संसाधन लोन पे ले सकते हैं। तो आप पहली बात तो जो लॉजिस्टिक सपोर्ट है वो आप अपना डेवलप कीजिए। अगर नहीं हो रहा है तभी आप संविदा पे देते हो, लेकिन संविदा का प्रवर्तन ठीक से नहीं करता, उसका एग्जीक्यूशन ठीक से नहीं करता, तो उसमें प्रक्रियात्मक दृष्टि से आपको देखना चाहिए। मॉनिटरिंग और सुपरविजन अगर ठीक से होगा तो मैं समझता हूं कि फिर ये सारी मुश्किलें नहीं आएंगी। मेरे समय में जब मुझे नगर निगम का सीईओ और आयुक्त रहने का सौभाग्य मिला है तो मैं तब अभी A to Z नाम से एक कंपनी थी, तो वो संविदात्मक प्रावधानों के तहत जो विहित और प्रेस्क्राइब्ड कार्य थे, जो स्वीपिंग से लेके और कचरे के प्रसंस्करण तक, उसके प्रोसेसिंग तक के प्रावधान है। इसमें 8 चरण होते हैं।
पहले स्वीपिंग होगी, फिर डंप लगाए जाएंगे, डंपों की लिफ्टिंग होगी, फिर सेग्रीगेशन होगा, सेग्रीगेशन होने के पश्चात फिर उसका प्रोसेसिंग होगी, प्रोसेसिंग के बाद इनर्ट वेस्ट है उसको दबाया जाएगा, HDP सीटों के तहत दबाया जाता है। तो इसके सारे क्रमिक चरणों में से संविदाकार को क्या क्या कार्य दे रखा है और क्या क्या कार्य वो कर रही है, नहीं कर रही है, तो उनको सिर्फ नोटिस देके, नोटिस देने से कार्य की तीसरी नहीं हो जाती। नोटिस देने के पश्चात उस नोटिस की तामील और तकमील अगर संविदाकार ने नहीं की है तो आपको उस पर हर चरण पे कोई ना कोई शास्ति आरोपित करने का अधिकारियों को और मंडल को, जो नगर निगम का जो बोर्ड है उसको पावर है। बिल्कुल तो सफाई समितियां बनी, ये मनमानी नहीं है, जो चीजें हैं एग्रीमेंट किया गया है, जो काम है अगर वो कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं कर रहे तो उस पर भी तो आप आवाज उठा सकते हो और उस पर भी एक्शन लिया जा सकता है, पहले रिटर्न में ही हो। लेकिन उम्रदरा जी, पार्षदों की दिक्कत क्या होती है? देखिए नगर निगम के काम बहुत सारे, लेकिन जो सबसे अहम काम है जो नजर आता है या फिर लोग ज्यादा नोटिस करते हैं या परेशान होते हैं वो कचरे को लेकर ही है। कचरा एक दिन नहीं उठता है, पूरा शहर कचरा कचरा हो जाता है, लोग घर से कचरा नहीं उठता है तो लोग परेशान होते हैं। पार्षदों के पास शिकायतें कैसी पहुंचती है और पार्षद एकजुट होकर भी क्या यही बात कह रहे हैं कि बीवीजी कंपनी काम नहीं कर रही? देखिए बिल्कुल सही बात है, आपने जो पूछा कि पार्षद एक सबसे छोटी कड़ी जनप्रतिनिधियों में, और पार्षद उसी एरिया का रहने वाला होता है जिस एरिया से वो चुनाव लड़ता है। तो पार्षद को तो घर में उठते बैठते सोते जागते सब तरीके से जनता पकड़ लेती है और पकड़ने भी चाहिए क्योंकि उनका अधिकार है, उन्होंने वोट दिया है। अभी कुछ देर पहले महापौर जी शील दवाई जी कह रही थी कि स्टे ले आते हैं और क्यों ले आते हैं, क्या पता कैसे ले आते हैं, ये सब इनके बोए हुए नतीजे हैं जो आज कांग्रेस को काटने पड़ रहा है। देखिए अभी जगरूप सिंह जी ने कुछ बात की, मैं इनकी बात से सहमत हूँ कि अधिकारी अगर एक्टिव रहता है और जनप्रतिनिधि एक्टिव रहता है तो उसको जो संविदाकार है अगर हम उसको तरीके से उसकी शर्तों को पढ़ करके और वो जो शर्तों के मुताबिक उसको एग्रीमेंट किया गया है अगर उस आधार पे काम नहीं कर रहा था हम उस आधार पे उसको नोटिस देंगे तो उसको ना आज स्टे मिलेगा ना कल स्टे मिलेगा। देखिए बात ये थी कि जिस वक्त ज्योति खंडेलवाल जी थी उस वक्त ये कंपनी आई थी और जगरूप सिंह जी भी वहाँ मौजूद थे बतौर CEO, मगर उस कंपनी को किसी भी कीमत पे जब जो शर्तें हमने रखी थी उस शर्तों के आधार पे वो टेंडर लेने को तैयार नहीं थी, हमने नहीं लेने दिया और बोर्ड कांग्रेस का नहीं होकर बीजेपी का था और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उस टेंडर को नहीं करने दिया क्योंकि हम करा रहे थे उनसे 700 रुपये मेट्रिक टन में काम और वो उनकी रेट आ रही थी 1650 रुपये मेट्रिक टन। तो जिस काम को हमने 700 रुपये मेट्रिक टन में कराया हो और 700 रुपये मेट्रिक टन के अंदर 750 रुपये मेट्रिक टन में हमने A to Z कंपनी को देकर काम कराया हो और उस वक्त जयपुर हमारा 7वें नंबर पे आया हो तो हमने एक्टिविटीज हमारी बरकरार रखी और उनको हमने उतनी शर्तों पे एग्रीमेंट कराया जिस शर्तों पे उनको करना चाहिए था। मगर अभी जो बीवीजी कंपनी से जो हम दुखी हैं परेशान हैं, अशोक लाहौटी जी मेयर थे 2017 में, उन्होंने आंख मूंद कर, मैं आपके बीच में नहीं बोला था शील दवाई जी, उन्होंने आंख मूंद कर उस एग्रीमेंट को साइन कर दिया। क्यों कर दिया? अब उस एग्रीमेंट की जो शर्तें थी जो हम रख रहे थे उसमें से बहुत सारी शर्तें उन्होंने संशोधन कर दी, उड़ा दिया। हमने कहा था कि मिट्टी का एक ढेर भी होगा तो वो बीवीजी कंपनी उठाएगी, गलियां भी जयपुर शहर की गंदी वही साफ करेगी, डोर टू डोर कचरा कलेक्शन करेगी, डिपो तक कचरा पहुंचाने का काम उसका होगा। अब उन्होंने इन शर्तों को ना तो पढ़ी ना कुछ करा। अब मेरे ये समझ में नहीं आ रहा कि मुझे तो जिस वक्त वो एग्रीमेंट साइन किया गया तो मुझे लगता है उसमें भ्रष्टाचार की बू आती है और उन्होंने उठा करके आंख नीच के उस एग्रीमेंट को साइन कर दिया जिसका नतीजा आज भुगतना पड़ रहा है। लेकिन उस समय मेयर कोई और था। शील दवाई जी आप कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन सवाल ये कि क्या मॉनिटरिंग नहीं होती है? अगर ऐसा है सब कुछ नजर आ रहा है और जब खुद मेयर ये बात कहे तो अहम हो जाती है। नहीं मैं बताती हूँ आपको जी, कहिए शील दवाई जी। मेरी बात नहीं, देखिए मैं ये कह रही हूँ कि उन पर लगातार उन पर मॉनिटरिंग हो रही है, उनके पेनल्टी लग रही है, उनको हजारों की संख्या में लगातार नोटिस दिए और मॉनिटरिंग करने के लिए हमने इंजीनियर्स लगा रखे हैं जो रेगुलर उनकी मॉनिटरिंग करते हैं, जो जितना भी कचरा वो हिसाब से जितना टन है उसके हिसाब से उनकी कटौती होती है। ये नहीं उठाते वो भी नोटिस दिया जाता है। महापौर मोदी एग्रीमेंट जो आपने करवाया था उस एग्रीमेंट को आप पढ़ो ना, आपको अंदाज लग जाएगा। हाथ तो आप लोगों ने कटवाया। पहले सुनिए। अरे वो उस टाइम नहीं पढ़ लिया ना, पढ़ा ना, परिस्थिति देख के उनको क्या मजबूरी थी एग्रीमेंट करने की? उन्होंने काम भी अच्छा किया था। सोच यही थी कि ये सारे आप अच्छी तरह से काम होगा। कुछ समय उन्होंने अच्छा काम किया, उसके बाद उन्होंने काम नहीं किया। फिर क्यों नहीं हटाया? जब उसके बाद में विष्णु लाटा आए तो आप लोगों ने
क्यों नहीं हटाया उसको? हम तो हटाने को आज भी तैयार है। आपने एग्रीमेंट से हाथ बांध रखे हमारी सरकार के, हमारे आपके भी हाथ बंधे हुए। आप हटा दो ना, आप ग्रेटर की मेयर हो, हम नहीं हटा सकते उसको। आपने 7 साल का एग्रीमेंट, उनकी मनचाही एग्रीमेंट पे साइन करे, क्यों करे? आपकी सरकार ने उस टाइम पे साइन क्यों करे? अशोक लाहौटी ने, आपके मेयर थे उस टाइम पे साइन। जगरूप जी, सरकार का क्या रोल है इसमें? सरकार का क्या रोल है? सरकार का अधिक रोल नहीं है। संविदा स्थानीय निकाय और पार्टी के बीच होती है और उसमें प्रावधान होते हैं। मैं आदरणीय महापौर महोदया कह रही हूँ, इससे किंचित मैं सहमत इसलिए नहीं हूँ कि खाली 1000 नोटिस नहीं, नोटिस तो आपका एक ही पर्याप्त होता है। मैंने A to Z को सिर्फ 5 नोटिस दिए थे, उन्होंने उनका जवाब देना पसंद नहीं किया। मैंने उनपे 1,40,40,00,000 उनकी जो सिक्योरिटी मनी थी वो मैंने उनकी जब्त कर ली, और साथ में उनपे जितने जैसे जो उन्होंने लैप्सेज किए, जो कार्य करने से विरत रहे, उनके लिए मैंने बाजार से आउटसोर्स करके, जनता को क्यों सफर करना चाहिए, मैंने साधन लिए और साधन लेके लोडर डंपर से और वो कचरा उठवाया और उसका पैसा उनसे वसूला और उनको रिवर्स बिलिंग की लाए उस टाइम पे। मैं इस बात को इसलिए एग्री कर रहा हूँ, आई एम एग्री इसलिए कि जगरूप सिंह जी सीओ थे तो मैं भी वहां पार्षद था, ज्योति खंडेलवाल मेयर थी उस टाइम पे, और हमने A to Z कंपनी के 1,40,00,000 किए और उनको भगाया उसी वक्त, मगर इन्होंने हाथ कटवा रखा। इसमें सरकार क्या करेगी? आप ये कह रहे हैं कि एग्रीमेंट जो किया गया उसे पढ़ा नहीं गया, उसके जो आपने 7 साल का एग्रीमेंट कर दिया, उनकी शर्तों में संशोधन कर दिया, तो वो तुम्हारे कंधे पे बैठे हैं तो तुम्हारे कान में तो कुछ कहेंगे ही। ठीक है, शील दबाई जी, जब मॉनिटरिंग हो रही है, बकायदा नोटिस दिया जा रहा है, उन पर पेनाल्टी लगाई जा रही है, तो हटा क्यों नहीं दिया जाता? और अगर क्लॉज जो भी उसमें है, जिस वजह से आप कह रहे हैं कि वो स्टे बार बार लेकर आते, कोई तो रास्ता होगा। एज अ मेयर किस रास्ते पर आप जा रहे हैं? कैसे समाधान निकलेगा? अगर ये कचरा नहीं उठाएगा तो शहर कचरा हो जाएगा, फिर गुलाबी नगरी कहाँ गुलाबी रह जाएगी? कहाँ लोग घूमने के लिए आएंगे? मैं उल्लेख करना चाहूंगा, इनके पास ये जवाब इसलिए नहीं है, मैं बता दूं आपको। नहीं, वो जवाब सफाई समिति के 3 चेयरमैन बनाए थे इन्होंने, जिसका BVG कंपनी को दिया था। वो तीनों चेयरमैन की ऑडियो वायरल हुई थी और तीनों सस्पेंड हुए थे। भ्रष्टाचार की 3 वायरल हुई थी उनकी वीडियो ऑडियो, और तीनों जो है चेयरमैन सस्पेंड हुए थे। उसके बाद फिर इन्होंने जो चेयरमैन बनाया वो भी, लेकिन उमर दराज जी, ये आज की देखिए, ये आज की अगर गलतियां हुई या कुछ लापरवाही हुई तो वो उस वक्त हुई जब एग्रीमेंट हुआ। इसके बाद और भी मेयर आए, अब उसके बाद कौन मेयर आया? उसके बाद देखिए लाठा जी मेयर है निर्दलीय कांग्रेस सपोर्ट से। आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे न केवल ये A to Z, इससे पूर्व भी देवसन एंड कंपनी दिल्ली की एक फर्म काम करती थी, और वो भी जब उसने इसमें सफाई में कोई कोताही बरती तो उसको भी मैंने नोटिस दिया था, और देवसंस का मामला भी सुप्रीम कोर्ट तक चला था, और उसमें ये निर्णय किया गया था, माननीय न्यायालय राजस्थान उच्च न्यायालय के जज साहब ने कहा कि नहीं, इनको हटाया नहीं जाए। हमने कहा हटाया नहीं जाए वहां तक ठीक है, साथ में हमने उनसे कार्य की फहरिस्त थी, उसको डंप की रोज लिस्ट देते थे कि आपने ये नहीं उठाया और आपकी कॉस्ट पे ये तुरंत हटवाया जाएगा, कोई ये तो है नहीं कचरा पड़ा रहेगा। तो आप, मैं नहीं समझ पा रहा कि संविदा में, कोई भी संविदा में ऐसा प्रावधान नहीं हो सकता कि जो कार्य के जो उसका दायित्व है अगर उसका निर्वहन नहीं करता तो उस पर निश्चित रूप से स्थानीय निकाय बोर्ड है या सफाई समिति या अधिकारियों को वो कार्य उसकी हर्जे खर्चे पे संसाधन लगा के करना चाहिए। ठीक है। और करने के पश्चात उसमें जो कटौती प्रस्ताव जो कम या अधिक हो सकते हैं उनका प्रावधान आपको बिल्कुल इंगित करना चाहिए। कई कंपनियों का जिक्र किया यहाँ पर कि कैसे एक कंपनी को दिया गया और कैसे उन्होंने काम नहीं किया तो एक्शन लिया गया। शील दबाई जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गई हैं। शील दबाई जी, देखिए ठीक है, अब हम किसी पर आरोप लगाए, सवाल करें, लेकिन क्योंकि मेयर आप हैं, आप भी इस बात को समझ रही हैं और आप भी इसलिए लगातार, हमने देखा भी कि दौरा कर रही थी आप सड़कों पर और देख रही थी कहां कहां कचरा है। लेकिन शील दबाई जी, अब रास्ता क्या है? कैसे सफाई व्यवस्था दुरुस्त की जाए ग्रेटर की? हेरिटेज के लिए भी हम बात करेंगे, अभी इस बीच हमारे मेयर नहीं है हेरिटेज की, लेकिन सवाल उनका भी यही था। देखिए जी जी, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि अगर बीबीजी कंपनी इनके समय में सही काम कर रही थी तो इनकी कौन सी रैंक आई है, पहले तो इस बात का बता दें। ज्योति खंडेलवाल के समय 215 रैंक पर चली गई थी, 7 नंबर भी आई थी, उसे मत भूलो। आप जो दूसरी बात कर रहे हैं, मैं इस बीबीजी कंपनी से, मैं A to Z की बात कर रहा हूँ, बीबीजी की बात कर रहा हूँ। बीबीजी आपके टाइम पे दिखी 2017 में, आप पहले अच्छी तरह जानकारी लो। हमारे टाइम पे A to Z कंपनी ने काम किया, बीबीजी ने काम नहीं किया। बताओ मुझे ज्योति खंडेलवाल के
ज्योति खंडेलवाल में कौन से नंबर पे थी, पहले ये बता दो आप तो मुझे ये बताओ, बीबीजी कंपनी ज्योति खंडेलवाल ने दी क्या? बीबीजी कंपनी अशोक लाहौटी ने दी। 3 चेयरमैन तुम्हारे सस्पेंड हुए, अभी तुम्हारी मेयर सस्पेंड हुई बीबीजी वाले मामले में, उसके हस्बैंड जेल चले गए। ये किसने करा? ये बीबीजी को पालने वाले तुम लोग हो। भारतीय जनता पार्टी। एक मिनट बात सुनिए। देखिए अब अगर इस पर लड़ेंगे, किस कौन लेकर आया था, किसने एग्रीमेंट किया, किसके फायदे के लिए किया, क्या यहाँ पर अभी इस बात की देखिए, अभी इस जनता तो जानना चाहती सफाई व्यवस्था दुरुस्त कैसे होगी। ठीक है, सफाई व्यवस्था दुरुस्त कैसे होगी, बात तो इस पर करें ना, पहले क्या हुआ उस पर चर्चा करेंगे तो उसका कोई रास्ता नहीं निकलने वाला। शीलदा भाई जी क्या रास्ता है? शीलदा भाई जी आगे क्या स्टेप रहेगा आपका? नहीं देखिए, बिल्कुल हम इस बीबीजी कंपनी को बिल्कुल नहीं काम करने देंगे। आने वाले समय में हम और भी कंपनीज को इनवाइट करेंगे जो अच्छी तरह से काम करेंगे, या अगर हमारे पास में इतने संसाधन हो चुके तो नगर निगम अपने स्तर पर करने की हमारे तो मंत्री महोदय ने कह दिया ये बात। आपने खुद नगर निगम कर सकते हैं क्या? जरूरी ठेके पे देना? जगरूप जी बीबीजी कंपनी को तुरंत प्रभाव से हटाओ। जगरूप जी क्लास कमेंट। ठीक है अमृतराज जी। महापौर महोदय, मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ, जैसे आप और संसाधन लेंगी और कंपनियों को इनवाइट करेंगी, ये तो देखो दरअसल में आपको पहली बात तो दायित्व निर्धारण है कि सफाई करने का कार्य किसी कंपनी का नहीं है, ये स्थानीय निकाय का है। अब स्थानीय निकाय में आपने जो बंद कर रखे हैं, एग्रीमेंट कर रखा है, कोई एग्रीमेंट की तामील और तकमील नहीं करता है, तो आपको तुरंत एमरजेंट प्रोविजन जो उसमें डाल रखे हैं उनको देखना चाहिए, उनका एग्जीक्यूशन करना चाहिए, उसके हर्जे खर्चे पे आप साधन लगाइए। अपने आप पर वो जब कटौतियां इतनी होंगी जो उसको मिल रहा है तो अपने आप जाएगा। देवसंस में भी यही हुआ था, उन्होंने कहा कि हमारे संविदा में हमें एक बार कचरा उठाने का, मैंने आप संविदा पढ़ लीजिए, पढ़ने में उसमें लिखा था कि प्रातः 7 से 12 और 2 से 12। क्योंकि वक्त खत्म हो चुका। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, राजधानी कचरा है और जनता तो यही चाहती है, राजधानी जयपुर की जनता ये चाहती है, फिर वो हेरिटेज की हो या फिर ग्रेटर की, कि सफाई व्यवस्था दुरुस्त रहे। जब पूरा शहर कचरा होता है तो किसी को बताने में, जो पिंक सिटी आते हैं, जो जयपुर घूमने आते हैं, वो सफाई जब इस तरह देखें, वो कचरा इस तरह से देखेंगे तो क्या छवि बनेगी राजधानी की? सवाल तो ये भी है। प्रदेश की अगर राजधानी की जनता परेशान हो रही तो रास्ता निकालने की जरूरत है। अब पीछे इतिहास में जाके किसने क्या किया, क्या नहीं किया, किसकी लापरवाही है, इस पर बात करने से कुछ नहीं होगा। लेकिन अब कहीं ना कहीं इंतजार इसी बात का कि रास्ता क्या निकाला जाता है। बीबीजी कंपनी अगर काम नहीं करती है तो उसके लिए क्या ऑप्शन है, और अगर वापस काम करती है और ठीक ठाक काम करती है तो फिर इसमें कौन राजनीति करे या किसकी पसंद हो, ये मैटर यहां पर नहीं करेगा। लेकिन साफ सफाई रहे, दुरुस्त रहे, ये जनता चाहती है। चलो इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। मैं सरकार से करती हूँ कि मेरा हेला सुनो सरकार। इसको बीबीजी कंपनी को यहाँ से रवाना करो। बीबीजी कंपनी गलती करेगी उसके खिलाफ इनको मैंने साफ कह दिया, सख्त से सख्त कार्रवाई करो, कुछ भी करो, रिजल्ट चाहिए, सफाई नहीं।